नमो वेंकटेशाया हिंदू टेम्पल्स गाइड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको टीटीडी द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी मुफ्त सुविधाओं की जानकारी देना चाहते हैं। हम हर वीडियो में आपको 10,000 के दर्शन के टिकट, 1 करोड़ रुपए टिकट, वीआईपी दर्शनम, 500 रुपए के टिकट, 300 रुपए के टिकट आदि के बारे में बताते रहते हैं। बहुत से लोगों को यह संदेह है कि टीटीडी के पास करोड़ों रुपए हैं, तो इन टिकटों को क्यों बेचते हैं इतनी ऊंची कीमत पर। हमारे वीडियो में हम आपको टीटीडी द्वारा प्रदान की गई सबसे प्रामाणिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम आपको टीटीडी द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी मुफ्त सुविधाओं की जानकारी देंगे। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए तिरुपति रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, रेलवे स्टेशन के सामने विष्णु निवासम है, जो भक्तों के लिए 5 स्टार होटल सुविधाओं के साथ दी गई हैं। भले ही आपने पहले टिकट बुक नहीं किए हैं तो भी आप यात्रा कर सकते हैं और इस जगह आपको भक्तों के लिए लॉकर और बाथरूम की सुविधा उपलब्ध है। ये सभी मुफ्त है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि आप सामान ले जा रहे हैं तो आपको केवल पहाड़ी की चोटी पर जाने के लिए आवश्यक सामान ले सकते हैं और बाकी का सामान आप एक लॉकर में रख सकते हैं। अपना दर्शन समाप्त कर वापस आ सकते हैं। जो लोग लंबी दूरी से आते हैं वो यहाँ कुछ समय के लिए रह सकते हैं, स्थान कक्ष का उपयोग कर सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और फिर दर्शन के लिए निकल सकते हैं। अब स्नान करने के बाद आप बाहर आ गए हैं और यदि आप पहाड़ी के चोटी पर जाना चाहते हैं तो अलिपिरी सीढ़ियों की रास्ता या श्रीवारी सीढ़ियों की रास्ते से वहां तक पहुंचने के लिए टीटीडी इन सीढ़ियों के रास्ते तक पहुंचने के लिए मुफ्त बसों की व्यवस्था की है। आप इन बसों का उपयोग इन अलिपिरी सीढ़ियों के रास्ते से या श्रीवारी सीढ़ियों के रास्ते तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। हर 30 मिनट में एक बस की व्यवस्था की गई है। यदि आपके पास सामान है तो आप इन सामानों को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मुफ्त सामान काउंटर होंगे। यदि आप अपना सामान वहां जमा करते हैं तो वे आपके सामान को पहाड़ी की चोटी पर लेकर आएंगे। ये एक फ्री सेवा है और आपको इस सेवा के लिए किसी भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद यदि आपने अपना बाल देना चाहते हैं या दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, पहाड़ी की चोटी पर विभिन्न स्थानों पर पहुंचने के लिए हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में मुफ्त बस की व्यवस्था की गई है। अगर आपको पता नहीं है कि आपको बस के बारे में या बस चढ़ने के बाद कहाँ पर उतरना है, आपको मार्गदर्शन किए जाएंगे। ये मुफ्त बसें हैं और आपको इन बसों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ये बस एक दिन में 24 घंटे चलती रहती है। मुंडन करने वाले बाल देने के लिए यह सेवा फ्री सर्विस है। इसके लिए आपको किसी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुशी खुशी यदि 5 रुपए या 10 रुपए देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, वरना यह एक फ्री सर्विस है। लॉकर पहाड़ी की चोटी पर उपलब्ध होंगे। आप इन लॉकर को भी फ्री सर्विस लॉकर का भी लाभ उठा सकते हैं। कम कीमत पर भी कमरे उपलब्ध है, जैसे कि 50 रुपया या 100 रुपये कमरे भी उपलब्ध है। कई लोग पूछते रहते हैं कि इस कमरों में क्या अंतर है। ये बेडरूम्स में आइदर सिंगल बेड या डबल बेड होता है। अगर अधिक संख्या में लोग हैं तो आप डबल बेड ले सकते हैं। जो लोग गांव यदि से आते हैं वे 50 रुपए के कमरे में भी रह सकते हैं। एक कमरे में 5 लोग रह सकते हैं। 2 बिस्तर उपलब्ध कर सकते हैं। बाकी के लोग फर्श पर सो सकते हैं और इस तरह कमरा यूज कर सकते हैं। इस प्रकार अन्य कमरों का उपयोग अन्य भक्तों द्वारा किया जा सकता है। आप सभी एक साथ मिलकर दर्शन पर जा सकते हैं। अब मुंडन और कमरे के बाद हम मुफ्त दर्शन के बारे में बात करेंगे। मुफ्त दर्शन या सर्व दर्शनम जो कहते हैं, हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इसे कभी भी बंद नहीं करते हैं। जहां ग्रहण काल के दर्शन पर 300 रुपए के टिकट या अन्य सेवा रद्द की जाती है, मगर सर्व दर्शन कभी भी बंद नहीं करते हैं। अब बात करते हैं अंग प्रदक्षिणा टिकट के बारे में।
पहले आपको पहाड़ी की चोटी पर दिया जाता है, अब वे ऑनलाइन भी दिए जा रहे हैं। ये सर्विस भी फ्री सर्विस है। शारीरिक रूप से विकलांग या वृद्ध लोगों के लिए भी टिकट आजकल ऑनलाइन जारी की जा रही है। ये टिकट भी लोगों को मुफ्त में दिए जाते हैं। 65 इयर्स के अधिक आयु के वृद्ध लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। या तो वे अकेले जा सकते हैं या श्रीवारी सेवकुलु उन्हें दर्शन के लिए मदद करेंगे या अपने साथ एक और व्यक्ति को ले जा सकते हैं। उनके लिए भी ये मुफ्त है। अब मुफ्त अन्नदानम के बारे में जानेंगे। वेंगमांबा के अलावा अन्य स्थान में भी अन्नदान किया जाता है। वेंगमांबा में सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक टिफिन सेक्शन चालू होती है। 9:30 बजे के बाद सुबह दोपहर तक भोजन परोसा जाता है। दोपहर का भोजन शाम 4 बजे तक परोसा जाता है। शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ब्रेक होगा और शाम 5 बजे से रात को 11 बजे या 12 बजे तक लगातार ये अन्नदान किया जाएगा। यह भोजन सेवा फ्री सर्विस है। भोजन सेवा का लाभ उठाने के लिए किसी टोकन या टिकट की आवश्यकता नहीं है। एक और खास बात यह है कि 12 साल के कम उम्र के बच्चों को टिकट की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 300 रुपये के टिकट या 10,000 रुपये के टिकट या कल्याणोत्सवम का टिकट कोई अन्य टिकट लेते हैं तो 12 साल के कम उम्र के बच्चों को टिकट की आवश्यकता नहीं है। कृपया आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड अपने साथ लेकर जाएं। यदि आपको 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को मुफ्त में अनुमति दी जाएगी। 12 वर्ष से कम आयु के होनी चाहिए। लोग हमसे मोदटी गड़प दर्शनम टिकट की कीमत के बारे में पूछते रहते हैं। सुप्रभात सेवा हमारे जैसे लोगों को 120 रुपीस की टिकट है। MLA या MP रिकमेंडेशन लेटर के साथ जो लोग आते हैं उनका टिकट सुप्रभात सेवा के लिए वक्त के लिए 2000 रुपये की टिकट होगी। हम आपको अभी सभी टिकट मूल्य बताएंगे। कृपया ध्यान से सुने और इसको नोट कर ले। मोदटी गड़प दर्शनम टिकट की कीमत इस प्रकार है। सुप्रभात सेवा 120 रुपीस प्रति व्यक्ति के लिए। पत्नी और पति एक ही ID पर बुक कर सकते हैं, लेकिन टिकट दोनों को भुगतान करना पड़ेगा। आप बच्चों को अपने साथ ले जा सकते हैं यदि वे 12 साल से कम आयु की हैं तो, लेकिन यदि वे 12 साल से अधिक आयु के हैं तो आपको उनके लिए एक और ID बनानी होगी और फिर से लकी ड्रॉ अप्लाई करना होगा। तोमाला सेवा 220 रुपीस पर पर्सन होगा। अर्चना भी 220 रुपीस पर भक्त के लिए होगा। अष्टदल पाद पद्माराधनम 1225 रुपीस होगी। कई लोग हमसे पूछते हैं कि उन्हें अक्सर मोदटी गड़प दर्शनम के टिकट्स नहीं मिलते हैं। हम आपको सूचित करना चाहते हैं, मोदटी गड़प दर्शनम टिकट सीमित संख्या में जारी किए जाते हैं और इन्हें हर दिन कुछ संख्या के लिए अनुमति दी जाती है। सुप्रभात सेवा और निजपाद दर्शनम जैसे सेवा हर दिन लगभग 150 से 250 टिकट्स तक जारी किए जाते हैं। अष्टदल पाद पद्माराधनम प्रतिदिन केवल 10 टिकट जारी किए जाते हैं। तोमाला सेवा भी हर दिन पे खाली 10 टिकट जारी किए जाते हैं। प्रतिदिन लाखों लोग होंगे जो इसके लिए आवेदन करेंगे और प्रतिदिन केवल 200 लोगों को इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए हमें मौका मिलने में समय लग सकता है, लेकिन यह कोई धोखाधड़ी नहीं है और जो लोग भाग्यशाली हैं उनको ये सेवा टिकट्स मिलते हैं। आपको चुने जाने के बाद ही आप पैसा का भुगतान कर सकते हैं, आवेदन करते समय नहीं। संदेश प्राप्त करने के बाद, जैसे कि आपके मोबाइल पर कंग्रेचुलेशंस मैसेज आने के बाद आप पैसे का भुगतान कर सकते हैं। आशा करते हैं हमने आपकी अधिकांश डाउट्स को दूर कर दिया है और यदि आपको कोई और प्रश्न है तो कृपया आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए। हम जल्दी ही प्रश्नों का उत्तर देने की प्रयास करेंगे। ओम नमो वेंकटेशाय।